रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसियों को इस दौरे के दौरान लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हर गतिविधि पर कई सुरक्षा एजेंसियां नजर रखेंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के सम्मान में गुरुवार को प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। बता दें कि पुतिन की इस यात्रा का मकसद भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, ऐसे समय में जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। वहीं इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की भी पैनी निगाह रहेगी। खैर, ये तो बात हुई पुतिन के भारत आने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और रूस के संबंध पुराने हैं, दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती है। ऐसे में आपको गाने की एक लाइन याद दिलाता हूं, जिसे आपने भी सुना होगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब इस गाने की जियोपॉलिटिक्स उस समय क्या थी? इस गाने के जरिए आप नेहरू की लेगेसी को भी समझ सकते हैं। आज मौजूदा सरकार में जहां एक तरफ लोग सरकार की काफी तारीफों के पुल बांधते हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू को गालियां देते हैं, जैसे मानो नेहरू का देश को बनाने में कोई योगदान ही नहीं रहा हो, और रहा भी हो तो मानो उन्होंने सारे फैसले गलत ही लिए हो। खैर, दरअसल यह कहानी 1950 के दशक के उस हिंदुस्तान की है जो आज़ादी की धूप में नहाया था, दुनिया से दोस्ती भी कर रहा था और अपनी पहचान भी संभाल रहा था। ठीक उसी समय एक गाना आता है, मेरा जूता है जापानी। मुंबई की गलियों में गूंजती राज कपूर की मुस्कान के साथ यह धुन सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि उस दौर की भारत की सोच, उसके आत्मविश्वास और उसकी दुनिया से रिश्तों की बड़ी कहानी बता रही थी। ये वो वक्त था जब युवा राष्ट्र खुद को दुनिया को बता रहा था, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी पहने, पर दिल से हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेंगे। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और आवाज दी थी मुकेश ने। अब जरा सोचिए, उस समय देश आजाद हो चुका था, लेकिन दिलों में औपनिवेशिक असर अब भी था। अंग्रेजी पैंट, जापानी जूते और रूसी टोपी पहनने वाला वो आदमी जब कहता है कि दिल तो हिंदुस्तानी है, तो ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, भारत के आत्मविश्वास की घोषणा थी। राज कपूर मानो जैसे कह रहे हों, दुनिया की चीजें ओढ़ लो, मगर रग रग में हिंदुस्तान बसने दो। वहीं दूसरी तरफ उस समय पंडित नेहरू की कूट निरपेक्ष नीति यानी कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरू हो रही थी। यानी भारत ना अमेरिका के साथ था, ना सोवियत संघ के, बल्कि बीच का रास्ता अपना रहा था। गाने की 3 चीजें, जापान का जूता, इंग्लैंड की पैंट और रूस की टोपी, इसी संतुलन की निशानी थी। जापान उस दौर में नई ताकत बन रहा था, ब्रिटेन औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक था और रूस समाजवादी नजरिया लेकर के उभर रहा था। भारत इन सबके बीच अपनी एक अलग राह चुन रहा था। दुनिया से सीखो, मतलब बाहर से चाहे जितना सामान आ जाए, चाहे दुनिया की कोई ताकत हमें प्रभावित करे, हमारी आत्मा, हमारी पहचान भारतीय ही रहेगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है 1955 की, जब नेहरू अपने बिटिया इंदिरा गांधी के साथ यूएसएसआर गए थे, जो बाद में टूट करके रूस बना। सड़क पर भीड़ नेहरू को देखने के लिए दौड़ पड़ी थी। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, वो बुलाई गई भीड़ नहीं थी। आज के समय में तो भीड़ बुलाई जाती है और अलग अलग एंगल से फोटो लिए जाते हैं। खैर, यह गीत महज मनोरंजन नहीं था, यह भारत की आत्मकथा थी। एक नवस्वतंत्र राष्ट्र जो कह रहा था, हम व्यापार करेंगे, यात्रा करेंगे, पर स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। यह उस दौर की स्वदेशी भावना का नया संस्करण था, आत्मनिर्भरता का गीत, पर आधुनिक लय में धीरे धीरे। यह गाना सीमाओं को पार कर गया, कभी रूस के रेडियो पर बजा तो कभी दावोस के मंच पर। हॉलीवुड की फिल्मों में भी इसकी झलक तक मिली। यह वही पल था जब भारत की सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक ताकत दुनिया तक गूंजने लगी थी। वहीं बॉलीवुड ने ऐसे कई गीत रचे जिनमें देश, दुनिया और राजनीति के धागे एक दूसरे में रच बच गए थे। आवारा हूं ने सीमाओं से परे इंसानियत की आवाज दी। लव इन टोक्यो ने जापान के साथ नई दोस्ती का रंग भरा। एन इवनिंग इन पेरिस ने पश्चिम की चमक दिखाते हुए भारतीय संस्कारों की बात कही। कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे गानों में 1962 की चीनी जंग का दर्द भी झलक गया। कुल मिलाकर के बॉलीवुड ने हमेशा गानों के जरिए दुनिया को बताया है कि हम विदेशी चीजें अपनाते हैं, लेकिन दिल से हमेशा हिंदुस्तानी ही रहते हैं। ये गाना आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये आज की ग्लोबलाइजेशन की कहानी भी कहता है। हम आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, स्टारबक्स पीते हैं, फिर भी हमारा दिल हिंदुस्तानी ही है। तो 1950 के उस मेरा जूता है जापानी वाले भारत से लेकर के आज पुतिन की भारत यात्रा तक कहानी एक ही धागे में बंधी है। तब एक गाना दुनिया को बताता था कि भारत किसी का अनुयायी नहीं बन सकता,
या नहीं बनना चाहता, बस बराबरी से हाथ मिलाना चाहता है। और आज भारत वही बात कूटनीति की भाषा में कह रहा है। साझेदारी करिए, व्यापार करिए, तकनीक बांटिए, लेकिन हमारी राह, हमारा फैसला, हमारा स्वाभिमान हमारा अपना है। राज कपूर ने मुस्कान के साथ जो संदेश दुनिया तक पहुंचाया था, वही संदेश आज भारत अपनी विदेश नीति, अपने आत्मविश्वास और अपने वैश्विक पहचान के जरिए दोहरा रहा है। समय बदला है, चेहरे बदले हैं, नेता बदल गए हैं, पर भारत का मूल स्वभाव वही है, दुनिया से दोस्ती पर अपनी शर्तों पर, वैश्विक मंच पर कदम पर दिल हमेशा हिंदुस्तानी। और शायद इसी वजह से ये गीत आज भी उतना ही सच लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक धुन नहीं है, भारत की सदाबहार कहानी है। वहीं भारत रूस के संबंध को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पुतिन की यात्रा को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।